तो हम लोग पिछले क्लास में कार्बन और इस कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। आपको याद होगा कि वहां पर हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट और स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग किस तरह से स्ट्रक्चर को यानी कि कार्बन और उसके अदर कंपाउंड्स को एलिमेंट्स को कैसे एक दूसरे से बाइंडिंग करा रहे थे। उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन करने के बाद जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि किसी भी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। फिर कोई कार्बन किस तरह से अदर कार्बन के साथ आपस में मिलता है, मिलने के बाद एक श्रृंखला का बड़े श्रृंखला बनाता है, या वह या तो ओपन चेन बनाता है या तो क्लोज चेन बनाता है। ठीक है, तो आप इसको बड़े अच्छे से आराम से ध्यान से देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आप स्ट्रक्चर को, जब आप कभी भी पढ़ने बैठिए तो आप कॉपी लेके जरूर बैठिए। तो आपको पहले से बता चुके हैं कि आपको नोट्स बड़े अच्छे तरीके से लिखवाई जाएगी, हर एक एक चीज को आपको बताया जाएगा। अगर हम यूपीएससी डे भी आपको लिखवाएंगे तो वहां पर हम आपको रूल लिखवाएंगे कि किस रूल से आपको स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से आपको जब स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आपकी नेमिंग की शुरुआत कैसे करनी है, कॉमन नाम कैसे लिखना है, यूपीएससी नाम कैसे लिखना है। तो आप हमेशा जब भी बैठिए कॉपी लेके बैठिएगा। और हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो आपको बहुत टाइम पर आसानी से मिल जाएंगे। पूरे हाई स्कूल की आपकी पूरी साइंस की वीडियो जो है शुरू से लेकर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो आपको सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपके कोई ऐसे भाई दोस्त हो जो ग्रेजुएशन में हो, जैसे बीएससी में हो, तो भी आराम से उसको प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सारे बायो माने कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के एक एक पार्ट का वीडियो उसमें मिल जाएगा, जो उसमें प्रॉपर नोट्स दिया रहेंगे। ठीक है, बोल बोल के जिस तरह आपको लिखवाया जाता है उस तरह से उन लोगों को भी पूरी कहानी लिखवाई जाती है। चलिए हम आगे शुरू करते हैं यहां से। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो कहते हैं कि यहां पे सबसे बड़ा चीज होता है कि जो भी हमारे पास कार्बन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास कार्बन होता है, ये कार्बन जो होते हैं खासकर जब ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं तो वो कहलाते हैं कार्बनिक कंपाउंड। तो ये जो हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स के जो निर्माण होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये कार्बन के यानी कि कार्बनिक यौगिक जो हमारे पास बनते हैं, अब ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बड़े अजीब तरह से काम करते हैं। ठीक है, वो कैसे काम करते हैं? तो कहते हैं कि जो, अब हम थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी चूंकि हम बोल देंगे, आप उसको समझ लीजिएगा। अब ये जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, तो आपको हमने पहले भी कहा था कि जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होते हैं अपने जो आयंस के, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या करते हैं, वो अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ये चीज आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब देखो, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर अगर दिया जाए, ठीक, तो ये जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं ये आगे चलकर दो भाग में बढ़ते हैं। एक को कहते हैं हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक को कहते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि एक को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस तरह से हम चार्ट बना रहे हैं तो हम चार्ट बना लेना, ठीक है, और खाने वाला चार्ट नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टेड चार्ट है। सीख लोगे ना तो खाने वाले चार्ट तो एक खाओगे, अगले दिन सुबह में जाकर निकाल दोगे, लेकिन ये चार्ट जो है ना, एक बार अगर खा लोगे ना तो पूरे जीवन भर निकालोगे नहीं, ये अंदर फंसा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब कहते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कहते हैं कि उस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, या कार्बन जो होता है वह सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। कैसे? एकल बॉन्ड से। मतलब कि ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, ये जिसमें कार्बन जो होता है, क्या लिखेंगे इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसी संरचना है जिसमें कार्बन क्या करता है, एकल बंध से अटैच होता है। द स्ट्रक्चर व्हिच हैव इन व्हिच द कार्बन अटैच्ड बाय द सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है,
और अनसैचुरेटेड जो कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, इसके अंदर जो सैचुरेटेड कार्बन के बीच में होता है, जहां कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है वह सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। बॉन्ड भी होता है, बॉन्ड्स भी कर सकते हो। ठीक है, द्वि या त्रिबंध प्रेजेंट। ठीक है, अब यहां पे एकल बंध, यहां पे द्वि या त्रिबंध। अब समझो, यहां पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसका ध्यान रखेंगे, जीएफ। मेरे दोस्त बच्चों, ये जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है। चलो इसको गर्लफ्रेंड समझ के याद कर लेना, फिर लड़कियां क्या समझ के याद करेंगी, अपना भी गर्लफ्रेंड बना लेंगे। ऐसा नहीं होता हमारे देश में। चलो ठीक है, तो जीएफ का मतलब होता है जनरल फॉर्मूला, नॉट गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो उसको तुम अगर लड़के हो तो तुम उसको गर्लफ्रेंड समझ के याद कर लेना, क्योंकि गर्लफ्रेंड समझ के याद कर लोगे तो गर्लफ्रेंड को लोग भूलते नहीं है बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसको गर्लफ्रेंड समझ के याद रखना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी भर ये साथ देने वाली है। जो बाकी गर्लफ्रेंड होगी वो छोड़ के भाग जाएगी, लेकिन ये जो है ना भागेगी नहीं, तो इसीलिए ध्यान रखना। मैंने गर्लफ्रेंड का नाम सुना तो नालायकों के चेहरे पर क्या कहते हैं, मुस्कान आ ही जाती है। मुस्कान फिर किसी लड़की का नाम नहीं है, ये मुस्कान मतलब अपना स्माइल वाला मुस्कान है। ठीक है, तो ये जो आपकी गर्लफ्रेंड बल्कि जनरल फॉर्मूला जो होता है, ये होता है CnH2n+2। ठीक है, ये CnH2n+2 जो है इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जहां n जो होता है वह नंबर ऑफ कार्बन एटम को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब ये जो एल्कीन ये जो होता है आगे चलकर दो भाग में बांटता है। एक होता है इसको हम लोग कहते हैं CnH2n, और एक होता है CnH2n-2। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं अल्कीन, और इसको कहते हैं हम लोग अल्काइन। ठीक है, यहां पे जो एक शब्द आता है उसको हम लोग कहते हैं सफिक्स, उपसर्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं कि प्रत्यय बोलते हैं, उपसर्ग सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगता है। यहां पर हम लोग इसका नाम जो हम लोग इसका नाम नहीं दिए क्या, इसका नाम हम लोग देते हैं अल्केन। ठीक है, तो ये अल्केन हो गया, ये अल्कीन हो गया, और ये अल्काइन हो गया। छापो। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, यहीं पर जो यहां पर n लेके चलना, वह n इजकल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहां n इजकल टू होगा 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और यहां पर भी n इजकल टू होगा 2 3 4 डॉट डॉट। अब क्वेश्चन आता है कि यहां n इजकल टू 1, यहां n इजकल टू 2 क्यों होता है, और यहां पे 2 क्यों होता है। तो याद रखना, डबल बॉन्ड जो होना चाहिए वो कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इस चीज को अपनी खोपड़िया खोल के सुनना, ठीक ना। ये नहीं कि आज कहानी कहे कल नानी के घर गए सारे भूल गए। ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो ऐसे भूलोगे ना तो जीवन में कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीखोगे। ये जो है ना मरे हुए आत्मा की तरह होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुमको रात को सपने में भी तुमको जगा कर बोलेगा उठ क्या कर रहा है, या अल्केनवा आया है, मिलोगे उससे। ये बहुत अजीब केमिस्ट्री है, इसीलिए इसको समझने के लिए पहली चीज आपको इसके बेसिक कंसेप्ट सीखना। अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखे ना तो बेटा बता दें, जीवन में कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीखोगे। ठीक है, इसलिए तब ध्यान से सोच के समझ के आराम से खाना पीना खा के तब आराम से बैठना। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे देखा देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में जो होना चाहिए वो एक एटलीस्ट डबल बॉन्ड या एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसलिए यहां पर एन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चलिए इसको छापो, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी। छाप लिए। चलो अब हम इसके आगे बताते हैं।
हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके हम नेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग नेमिंग लिखते हैं ना, अब हम जा रहे हैं इसके नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे हम इसके पढ़ रहे हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। अब ये नेमिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग कॉमन नेम, हिंदी में बोलते हैं आपका साधारण नाम। तुम्हारा भी साधारण नाम होगा ना, जैसे राम, मोहन, श्याम, कोटा, पोटा, छोटा, जो भी होता होगा ना। हर किसी का अपना घर का एक नाम होता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉमन नाम, जो आपके घर वाले आपको बुलाते हैं। और एक नाम होता है जो आपके स्कूलों में सब चिल्लाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इसका इंटरनेशनल नाम। अब तुम जब मान लो तुम्हारा नाम, मान लो कि सपोज करो कि तुम्हारा नाम राम है और स्कूल का नाम तुम्हारा जो है वो हो गया मोहन, तो तुमको मोहन के नाम से तो पूरा विश्व जानेगा। अगर तुम बाद में चल के बड़े अच्छे पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान बन गए तो तुम्हारे को मोहन के नाम से सब कोई जानेगा। ठीक है, तो ऐसे से मान लो हमारा ही, तो हमारा घर का नाम कुछ और है, हम बाहर का नाम कुछ और है। अगर हमको हमारी वीडियो आप देखते हो, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो तुम किसी को प्रीफर करोगे तो हमारे इसी नाम से प्रीफर करोगे ना, जो वीडियो में दिखा दिया रहा है, जो हमारे स्कूल का नाम है। अभी थोड़े कहोगे हमारे घरवा का नाम जाके चिल्लाना है, अरे पता है फलनवा का वीडियो है बड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसा तो करोगे नहीं। तो हमारे एक वैसा नाम जो कि मार्केट में मैंने घर वाले आसपास वाले जानते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा होता है जो कि सब कोई जानता है, पूरे विश्व में जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसका दो तरह के नाम इसमें हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है जो साधारण नाम, कॉमन नाम होता है, और एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी नाम। क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आईयूपीएसी नाम। ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम पे रखी जाती है आईयूपीएसी नेम। ये जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संगठन, किसका, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, यूनियन मतलब होता है संगठन, शुद्ध एवं उपयुक्त रसायन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन प्योर रसायन विज्ञान का शुद्ध एवं, रसायन विज्ञान का शुद्ध एवं क्या उपयुक्त, किस लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय परिषद, अंतरराष्ट्रीय परिषद में जो केमिस्ट्री की प्योर और क्या होती है मैंने शुद्ध, और जो उसका उपयुक्त रसायन विज्ञान का यूज किया जाता है, वहां पर इसको मतलब कि एक ऐसा नेमिंग है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर यूज की जाती है। ठीक है, अब ये देखो, अभी जो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स का हम लोग नेमिंग करेंगे, अब देखो साधारण नाम, एक बात याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स का साधारण नाम होता है, ठीक, वो उसका आईयूपीएसी नाम नहीं होता है। तुमको अभी पहले एग्जाम्पल दिया, इंसान एक ही होता है पर उसका दो नाम होगा। अब मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी या तुम्हारी बॉयफ्रेंड कोई होगा, तो उसका वो तो तुम्हारा नाम एक अलग रखा होगा, वो जो क्या कहते हैं, मोना, सोना, जोना जो होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाम रखे रहते, तो वो भी तुम्हारा कॉमन नाम में ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा स्कूल का नाम फिक्स कर दियागा वो हमेशा हर लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पर तुम जाओगे तो उसी नाम से तुम फेमस होगे। ठीक है, ये तुम्हारा मोना, सोना, बोना से नहीं तुम्हारा फेमस होगे, जो भी फेमस होगे तो उस बड़े नाम से फेमस होगे। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा इसको याद रखिएगा। अब देखो, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब नेमिंग करेंगे तो बड़े सिंपल तरीके से नेमिंग करेंगे। क्या होगा, अब हम उसको बताते हैं। देखो, नेमिंग करने से पहले एक सिंपल फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, चलो फिर आ गई गर्लफ्रेंड, या ये आ गया आपका जनरल फॉर्मूला। ठीक, सबसे पहला जो वर्ड आता है उसको कहते हैं वर्ड रूट। क्या आता है, वर्ड रूट। ठीक, इधर की तरफ होता है सफिक्स और इधर की तरफ होता है प्रीफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, अब जो ये प्रीफिक्स, अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एस सफिक्स पहले कि प्रीफिक्स पहले। तो ये बताओ, तुम आए थे कि पहले तुम्हारे पापा आए थे, पहले पापा की पहले बेटा, अरे पहले पी की पहले एस, पी फॉर पापा, एस फॉर सन, मैंने बेटा।
तो पहले कौन आया था? पहले पापा आए थे, उसके बाद ही तुम आए हो ना। ऐसा नहीं ना कि पहले तुम आ गए उसको पापा तुम्हारे घूमते कहीं घूमने की नहीं, दुनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स और उसके बाद क्या? सफिक्स। ये प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक होता है, ये 2 पर 0 लिखे इसका मतलब 20 नहीं, इस 2 पर 0 का हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेकेंडरी। ठीक है, 1 पर 0 लिख दे तो इसका मतलब हो गया प्राइमरी, और 3 पर 0 लिखेंगे तो होगा सेकंड टर्शियरी, और 4 पर 0 लिखेंगे तो उसका मतलब होता है टर्शियरी, सॉरी क्वार्टनरी। ठीक है, तो 1 पर 0 लिखेंगे प्राइमरी, 2 पर लिखेंगे सेकेंडरी, 3 पर लिखेंगे टर्शियरी, 4 पर लिखेंगे क्वार्टनरी। समझ में आए? ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, इस एक का मतलब है। और ये सफिक्स भी जो है ये भी दो होता है, एक को कहते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। छापते चलो सारा चीज। ठीक, तो मतलब कि अब जो हमारी जो गर्लफ्रेंड हो गई, मतलब कि जनरल फॉर्मूला हो गया, वो क्या होगा? सबसे पहला आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आया प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आया इसके बाद वर्ड रूट, और फिर आया प्राइमरी सफिक्स, और फिर आया सेकेंडरी सफिक्स। ये है आपका जनरल फॉर्मूला। और ये जितने भी लड़के हैं इसको अपनी गर्लफ्रेंड समझ के याद रखना, और जितनी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड समझ के इसको याद रखना, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टेड चीज है। अगर आप इसको याद रखोगे तो आप लाइफ में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला का नाम नहीं भूलोगे। और बेटा आपको हम बता दें कि इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है ना कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना, क्योंकि आप नाम नहीं पता रखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स चलता कैसे है। अगर मान लो कि रिएक्शन दे दे कि इसका किस तरह से इसको हम लोग इसके इस फलाने रिएक्शन को फलाने के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब नंबर नहीं पता रहेगा तो फलाने को क्या ढूंढेंगे हम? तो इसीलिए नाम जरूर इरादत रखना। ठीक है, चलो अब यहां तक इसको बना लो, फिर उसके बाद हम बताते हैं। मिटा दें? अब देखो इसके बाद क्या करना है। अब जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जनरल फॉर्मूला था उसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये जो जनरल फॉर्मूला था क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, और फिर सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है, याद कर लेना है कि हाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सेकंड प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसको बिल्कुल याद रख लेना। अब याद ही नहीं करना है, अब उसकी एक्टिविटी को भी याद करना है कि ये होता कौन सा है। ये नहीं कि बस याद कर लिए, आपने कहा था कि गुरुजी हमको प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स याद हो जाएगा तो आपका आईपीएससी न बन के चला जाएगा। ना रे, ऐसा मत करना, ना तो संस्कृत ना ही कुछ नहीं आएगा तुमको समझ में। खाली फॉर्मूला याद कर लोगे तो होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो होता है, एप्लीकेशन उसका यूज करना नहीं सीखोगे तो कहां से क्वेश्चन बनाओगे? खाली फॉर्मूला याद करने से भी कुछ नहीं होता है कि एफ इक्वल टू एम में होता है। अब एफ इक्वल टू एम में कहां कहां होता है सबको आपको एप्लीकेशन में तो सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? आप कहोगे हाँ गाड़ी चलाने आता है, तो गाड़ी चलाने आता है तो कहीं गाड़ी लेके जाओगे तुम सीखे रहोगे। हाँ स्टेयरिंग घुमा लेंगे, गियर लगा लेंगे, ऐसा होता है। अरे चलाओ तो समझ में आएगा गाड़ी कैसे चलाते हैं। यही बात है, कभी किसी भी चीज को सीखो तो उसको इंप्लीमेंट करो, उसको लागू करो, तब जाकर तुमको अच्छे से मजेदार आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आएगा बात हमारा वर्ड रूट का। अब देखो ये जो वर्ड रूट होता है ना बड़ी इंटरेस्टेड होता है। अब इसमें इंटरेस्टेड क्या है? देखो अगर कार्बन की संख्या 1 होगा तो उसको कहेंगे मैथ। खासकर यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले, हिंदी बोर्ड वाले, तुम लोग भी इस चीज को अंग्रेजी में पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। हिंदी में पढ़ोगे ना तो लिखने में तुम्हारी सब कुछ नाना नानी सब याद आ जाएंगे। इसलिए याद रखना जब भी पढ़ना तो इसको अपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना, तुमको लिखने बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। कार्बन 1 है तो मैथ, कार्बन 2 होगा तो एथ, कार्बन 3 होगा तो प्रॉप। ठीक है,
कार्बन 4 होगा तो ये बट नहीं लिखा है, ये मत करना, बट ये ब्यूट, क्या पढ़ते हैं हम लोग, ब्यूट। अरे तुम लोग को ब्यूटीफुल नहीं समझ में आता है, वो ब्यूट है, ठीक है। कार्बन का 5 होगा तो होगा पेंट, कार्बन 6 होगा तो वो होगा हेक्स, ठीक है। कार्बन 7 होगा तो होगा आपका हेप्ट, कार्बन 8 होगा तो होगा ऑक्ट, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 9 होता हो तो कहलाता है नन, और कार्बन की संख्या 10 होगा तो उसे कहते हैं हम लोग डेक, DEC, डेक, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर 11 होगा तो कहलाएगा अनडेक, कार्बन की संख्या 12 होगा कहलाएगा ड्यूडेक, ठीक है। कार्बन की संख्या अगर 13 होगा तो कहलाएगा ट्राइडेक, और कार्बन की संख्या 14 होगा तो कहलाएगा टेट्राडेक, कार्बन की संख्या अगर 15 होगा तो कहलाएगा पेंटाडेक, ठीक है। और कार्बन की संख्या 16 होगा तो कहलाएगा हेक्साडेक। हाई स्कूल वाले तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग को 10 वो से अधिक कार्बन नहीं पढ़ना रहता है। तुम्हारे किस एग्जाम में जो है ना, इतना भी ज्यादा खुश होंगे तो 5-6 को से कार्बन से अधिक नहीं देते हैं, पर हम बना दिए कि लो लिख लो, क्योंकि हम आज तुमको सिखा देंगे। तुम 11th में भी अगर अच्छे से इसको सीख लिया रहोगे ना, तो तुम 11th की केमिस्ट्री को तो ऐसे फेंकोगे, ऐसा लगा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको आता ही है ना, बिल्कुल एक चैप्टर मिलेगा वहां IUPAC नोमेनक्लेचर का। तो इसीलिए बनाओ इसको, छाप लिए। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉट डेक, ऑन डेक, ट्रिडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक और हेक्साडेक। अब इसके बाद देखो, अब जो हमारा वर्ड रूट मिल गया, थोड़ा सा अभी हम इसी बात पर सफिक्स को भी यही पे उठा लेते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होता है, ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं ये 3 होते हैं खासकर, ठीक। एक को बोलते हैं हम लोग अल्केन, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं अल्कीन, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग अल्काइन, ठीक, समझ में आया। अब देखो, जो हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन होते हैं, तो जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, और जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, यहां पे सफिक्स के रूप में ANE लगेगा। क्या लगेगा? ANE, ठीक है। जहां पे डबल बॉन्ड होगा और उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होगा, वहां पर प्रीफिक्स के रूप में, सॉरी सफिक्स के रूप में ENE लगेगा, ठीक है। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होगा, तो वहां लगेगा YN। समझ में आया? जैसे भी अगर मान लो यहां अगर n की वैल्यू, यहां पर n की वैल्यू कितना है 1 2 डॉट डॉट, यहां n की वैल्यू है 2 3 डॉट डॉट, और यहां n की वैल्यू है 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। आगे तक बढ़ता जाएगा। अगर मान लो कि यहां पर n=2 रखेंगे तो क्या होगा, C2 × 2 + 2, तो C2H6, तो यहां एक कार्बन, ठीक है, दूसरा कार्बन, और देखो हाइड्रोजन, देख रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, अगर एक n=1 अगर लेके चलोगे तो क्या होगा, n=1 लोगे तो क्या लिखोगे, C1H1 × 2 + 2, तो C क्या H4, तो एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से कर लोगे। अगर यहां n=2 रखते हो तो C2 2 × 2, तो C2H क्या 4। अब देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, देखो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, गौर समझना, 4 की वैलेंसी होती है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां दे दो, एक हाइड्रोजन यहां दे दो, एक यहां दे दो, एक यहां दे दो, तो ये देखो, तो ये इसके पास अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके साथ ये मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, यहां बॉन्ड बनाएगा, यहां बॉन्ड बनाएगा, यहां बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन गया, इसको मिटा दे,
मतलब वहां पे जो स्ट्रक्चर था n इजकल टू 2, तो C2 इंटू 2 तो कितना हो गया C2H4, ये कार्बन और ये कार्बन, इसके आउटर मोस्ट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड करेगा। अब बच गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, तो कार्बन और कार्बन के बीच में 2 शेयरिंग हुआ। देखो तो एक कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड आया कि नहीं, तो ये स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्या चीज, अल्कीन स्ट्रक्चर। ठीक है, जब नेमिंग करेंगे ताकि बता देंगे, तो नॉर्मल इसका नेमिंग क्या होता है, अल्कीन होता है। ठीक, अगर मान लो कि यहां पर n इजकल टू 2 रखोगे तो C2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2 क्या H2। अब बड़ा गड़बड़ हो गया, यहां कार्बन भी दो और हाइड्रोजन भी दो, एक कार्बन है ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ही हाइड्रोजन है, लेके बैठा दिए। ये क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। अब ये क्या करेगा कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपस में जब जुड़ेंगे, इसका मतलब कि इसकी बाइंडिंग कैसे होगी, आपको पता है कैसी बाइंडिंग होती है। इसकी बाइंडिंग होती है कि ये क्या करता है, इनके साथ मिलकर अपना 8 बना लेता है, और ये इधर से इनके साथ मिलकर अपना 8 बनाता है। मतलब कार्बन कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड और इधर है हाइड्रोजन, यहां ट्रिपल बॉन्ड आया, इसलिए इसको क्या करते हम लोग, वाइन, मतलब ये हो गया अल्काइन। ठीक है, तो जहां सिंगल बॉन्ड रहेगा वह अल्केन होगा, जहां सिंगल बॉन्ड होगा वह कैसा है आपका, अल्केन है। जहां डबल बॉन्ड है वह अल्कीन है, और जहां ट्रिपल बॉन्ड है वह अल्काइन है। बनाओ, बन गया। अब इसके बाद हम तुमको अभी बाकी कहानी नहीं बता रहे, इधर सेकेंडरी सफिक्स का प्रीफिक्स का कहानी भी नहीं बता रहे, हम सिर्फ 2 चीजों का यूज करना तुमको सिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या हम यूज करना सिखा जा रहे हैं, हम यूज में पार्ट 1 सिखा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बदल चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह से कंफ्यूज कर जाओगे। अब तुम लोग छोटे बच्चे हो, हाई स्कूल के बच्चे को काफी ज्यादा नॉलेज रहता नहीं है, फर्स्ट टाइम तुम्हारे लाइफ में मिलता है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले छोटे छोटे पार्ट करके सिखाएं। पहले वर्ड रूट को सब प्रीफिक्स के सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के साथ जोड़ के सिखाएंगे, फिर इसी वर्ड रूट को सेकेंडरी सफिक्स के साथ जोड़ के सिखाएंगे, फिर इस वर्ड रूट को प्राइमरी प्रीफिक्स के साथ जोड़ के दिखाएंगे, और फिर इस वर्ड रूट को सेकेंडरी प्रीफिक्स दिखाएंगे, लास्ट में सेकेंडरी प्रीफिक्स से लेकर सेकेंडरी सफिक्स तक जाएंगे। कैसा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा ना। चल, अब ये पार्ट 1 में देखो क्या करना है। अभी क्या करना है कि जो वर्ड रूट है और जो प्राइमरी सफिक्स है इनको पहले यूज करेंगे, मतलब वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को हमको यूज करना है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास स्ट्रक्चर दिया जाए, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को ध्यान रखेंगे इसको, अगर मान लो हमारे पास स्ट्रक्चर दे दिया जाए C5H12, C5H12, देखिए मैं बड़ा स्ट्रक्चर लेते हैं, अच्छा छोटा ले लेते हैं। मान लो कि हमको मिल रहा है C2H6, पहले तो आप देखो कि ये स्ट्रक्चर किस पे जा रहा है। जनरली आपको C2H6 मिले या आपको स्ट्रक्चर मिल जाए ऐसे, ठीक है, तो क्या करोगे कि देखो इस सारे के सारे स्ट्रक्चर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आप पहले तो सेट कर लो किस फॉर्मूला पर गया, तो ये गया CnH2n+2 पे, क्योंकि n की वैल्यू कितना है 2 है, रख दो वैल्यू, n की वैल्यू यहां पर 2 है, तो CnH2n+2 पे जाएगा, तो 2 प्लस C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो गया C2H6, चलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास C2H6 मिला, अब इसके बाद आगे क्या करना देखो, तो ये बताओ 2 कार्बन है, याद है ना,
1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। याद रखोगे ना। अब देखो कितने कार्बन है यहां पर, कार्बन की संख्या यहां पर 2 है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, एथ, वर्ड रूट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, वर्ड रूट है। अब 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है, आपको पता थे ना, जहां सिंगल बॉन्ड होगा मतलब कि CnH2n+2 होगा, वहां पर लिखी मिलेगा क्या चीज, अल्केन कहलाता है वह, और सफिक्स के रूप में मिलता है ANE। अगर यही CnH2n होता तो ये होता आपका अल्कीन और कहलाता क्या, ENE। ठीक है, और ये CnH2n-2 होता तो यहां होता अल्काइन और होता है क्या चीज, YN। ठीक है, तो ये N, इन और क्या, Y। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास N, इन और वाइन आया, अब इसके बाद क्या करें, ड्रैग और समझना क्या करना है, इसको फंसाए चढ़ा के ऊपर। अब देखो यहां पर मिला एथ, 2 कार्बन, और गया किसके ऊपर, सिंगल बॉन्ड वाले पर, तो क्या मिला, H+N, तो नाम हो गया इसका एथ। कितना आसान है। अगर मान लो कि यह स्ट्रक्चर होता C3H8 का, तो क्या बनता, तीन, देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, C3H8 फिर किस पर गया, इसी पर फॉर्मूला पर गया, CnH2n+2 पर, तो 3 कार्बन का चयन है, तो मेथ एथ प्रो, तो क्या लिखेंगे यहां से, प्रो, और सारे के सारे के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो N, तो नाम हो गया इसका प्रोपेन। कर लोगे। अगर मान लो कि हम स्ट्रक्चर बना के दे दे, चलो नाम बताओ तुम, हमारे ऊपर मत डिपेंड रहो, बताओ इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना हो गया, हेक्स, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो गया ANE, तो नाम हो गया हेक्सेन। एक बात हमेशा याद रखना, नेमिंग करते समय पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना, इस बात को दिमाग में बैठ खोपड़िया में खोल कर रख लो। ठीक है ना, कि नेमिंग करते समय हमेशा पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, याद रहेगा ना। चलो छपो, बना लिए। अगर मान लो ओह सर, कोई बात नहीं, चलो बेटा, अभी भी हम वही काम चल रहा है। अगर स्ट्रक्चर मान लो कि हमारे पास हो C5H12, बना दिए, मान लो कि हमारे पास स्ट्रक्चर दे दिया जाए C5H10, गौर देखो, आप देखोगे तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, हर स्ट्रक्चर की वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर तुमसे कहा जाए कि इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे, बना सकते हो बहुत आसानी से, 1 2 3 4 5 कार्बन, 4 कार्बन, ये हर का डॉटेड स्ट्रक्चर बना दो। ठीक,
और लाइन से क्या करो, हाइड्रोजन को बैठा दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। अब क्या करो, हर किसी हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दो और सबके साथ यहां मैचिंग करा दो। ठीक है, अब क्या होगा, और प्रत्येक कार्बन के दिखा दो 8 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यानी ये इसके साथ बाइंड करेगा, फिर ये इधर इसके साथ बाइंड करेगा, फिर अब देखो यहां पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, यहां से इनको लो और यहां से ऐसे, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इधर से चले जाओ 2 इलेक्ट्रॉन इसका, फिर यहां से ये कवर करेगा और फिर लास्ट में इनसे। ठीक है, मतलब ये आपका आ गया कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल सिंगल, यहां सिंगल यहां सिंगल, यहां पे क्या है देखो, इसमें दोनों लोग कवर कर रहे हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, बैठा दो हाइड्रोजन। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पर हो, ये काम यहां भी हो सकता था। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट, और एक डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया इन, तो इसका नाम हो गया पेंटीन। कर लोगे, चलो अभी इतना सिखा दीजिए। ठीक है, अगर मान लो कि यही स्ट्रक्चर होता C5H8, तो क्या करते, ये कार्बन कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आ जाता। ठीक है, यहां देखो ये 3 बॉन्ड है, इधर से मिल गया 4 बॉन्ड, इसका बैलेंस ही कंप्लीट हो गया। तो 5 कार्बन है तो क्या होता है ये पेंट, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन, तो नाम हो गया इसका पेंटाइन। आसान है ना, चलो इतना बना लो। हम नेक्स्ट क्लास इसका जब आएंगे उसमें इसका हम अब और स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ काम देंगे, और फिर उसके बाद से आपको सेकेंडरी सफिक्स का यूज बताएंगे। समझ में आया, याद रखेंगे ना, नाम दे दे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। चलो लो आप घर पे बैठ के बनाना।